भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक ठूंठ जानते हो? ठूंठ एक पेड़ पतझड़ का जिसमें पत्ते नहीं होते, ठूंठ बना खड़ा रहता है। एक बूढ़ा निकला वहां से, उस बूढ़े ने कहा, ये ठूंठ, ए पतझड़ के पेड़, क्या जिंदगी है तेरी? फल नहीं, फूल नहीं, पत्ते नहीं, डाली नहीं, ठूंठ बनकर खड़ा है। ठूंठ ने पूछा, क्या हुआ? बोले, पागल, तुझे तो मर जाना चाहिए, तुझे तो जीने का कोई हक नहीं है। ना तुझ में फूल है, ना पत्ते हैं, ना फल है, ना डाली है, ना कोई राहगीर को तू छाया दे सकता है, ना किसी को आसरा दे सकता है। ये क्या जिंदगी है तेरी? बता, तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यों जी रहा है तू? उस ठूंठ ने देखा उस बूढ़े को, उसने कहा, मेरा लक्ष्य तो तुझे समझ में आ जाएगा, जरा अपनी जिंदगी का लक्ष्य बता। ना तुझ में हाथ पैर में दम नहीं, कमर टूटे हुए, मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, झुर्रियां पड़ी हैं शरीर में, क्यों जी रहा है तू? तेरे जीने का लक्ष्य क्या है? बूढ़े ने देखा, सच कहता है, तेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी एक सी है। तू किसी को छाया दे नहीं सकता, आसरा दे नहीं सकता, मैं भी बूढ़ा किसी को कुछ नहीं दे सकता हूं। तो ठूंठ ने कहा, अब तेरे जीने का मतलब क्या है? एक बात याद रख बूढ़े, सावन फिर से आएगा, यौवन फिर से लौटकर कभी ना आएगा। जो तेरा यौवन चला गया वह ना लौटेगा, सावन तो लौटेगा। सावन आएगा, ये ठूंठ फिर से हरा हो जाएगा, फिर से पत्तियां होंगी, फिर से फूल होंगे, फिर से फल होंगे। लेकिन ए इंसान, तेरा यौवन चला गया तो वह कभी दोबारा लौट कर आने वाला नहीं। किन किन बातों पर हम अहम करते हैं, कितना अहंकार है। सास बहू के बीच अहंकार, देवरानी जेठानी के बीच अहंकार, भाई बहन के बीच अहंकार। ध्यान रखना, भाई भाई के बीच अहंकार। विचार करिए, सारी लड़ाइयां अहंकार की हैं। और अहंकार, ये अहम जो होता है वह वहम पे खड़ा होता है। झूठे वहम पाल रखे हमने, छोटी छोटी बातों पे अहंकार है। एक भिखारी भीख मांगने पहुंचा, सास मंदिर गई थी, उसने कहा कि बहू से कुछ भिक्षा दे दो। बहू ने कहा, चल हट, रोज के रोज चला आता है, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, पानी पिला दो। बोले, नहीं है, भाग यहां से। भिखारी लौट के आया, रास्ते में सास मिली, उसने कहा, अम्मा जी, तेरी बहू तो बहुत बेकार है। अम्मा ने कहा, क्यों? बोले, आज मैं मांगने गया, कुछ नहीं दिया, भगा दिया। अच्छा, मेरी बहू ने भगाया? बोले, हाँ। बोले, चल मैं देती हूं तुझे। अकड़, उसको इसकी जरूरत नहीं है, सास को इसकी मतलब नहीं है कि भिखारी को कुछ चाहिए। सास तो इसलिए ले गई कि बहू ने मना। इस छोटे छोटे अहंकार, ले गई हाथ पकड़ के भिखारी को। बोले, दरवाजे पे खड़ा रहे, मैं आती हूं। अंदर गई, भिखारी 10 मिनट खड़ा, 15 मिनट खड़ा, 20 मिनट खड़ा। उसने कहा, अम्मा कुछ देगी या नहीं? आधे घंटे बाद अम्मा निकल के आई। बोले, क्यों रे भिखारी, तू गया नहीं, अभी तक खड़ा ही है? अरे बोले, तू ही तो पकड़ के लाई थी कि चल मैं देती हूं। बोले, पागल, देना तो मुझे भी नहीं है। तो बोले, लाई काहे को थी? बोले, इसलिए लाई थी कि इस घर में बहू कौन होती है मना करने वाली? मना करूंगी तो मैं करूंगी, देना तो मुझे भी नहीं। अहंकार, बहू कौन होती ना कहने वाली? मिलना तो मेरे से भी नहीं है तुझे, लेकिन ना कहूंगी तो मैं कहूंगी। ध्यान रखना, अहंकार आदमी के जीवन का जोड़ने का ही अहंकार नहीं होता, कभी कभी छोड़ने का भी अहंकार हो जाता है।
परिग्रही अहंकार नहीं बनता, कभी कभी त्याग भी अहंकार बन जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं, और एक बात याद रखना, परिग्रह का अहंकार तो एक दिन मिट जाता है, लेकिन छोड़ने का अहंकार जिंदगी भर नहीं मिटता है। हम बड़े त्यागी, हम बड़े तपस्वी, हमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। ये छोड़ने का अहंकार है। मैं आहार में जाता हूं, लोग बोले महाराज आप नियम नहीं दिलाते। एक दिन मेरा दिमाग खिसक गया, मैंने कहा आज के बाद नहीं दिलाऊंगा कोई नियम। मैं पूछ रहा हूं रात्रि भोजन त्याग करो, अरे वो अम्मा तो शुरू हो गई। 25 साल हो गए महाराज, पानी नहीं पिया रात को, शूद्र जल का त्याग है। 25 साल से आलू नहीं खाती, प्याज नहीं खाती, रात में नहीं खाती, पानी नहीं पीती। अरे मैंने कहा अम्मा इतना तो मैंने पूछा नहीं जितना तूने व्याख्यान दे दिया। अरे त्याग कराया तो बोल देती कि नहीं खाऊंगी। 25 साल हो गए, बचपन से कभी रात में नहीं खाया महाराज, इतना त्याग है मेरा। मैंने कहा बुढ़िया क्या क्या नहीं खाया उसकी लिस्ट बना रखी है, और क्या क्या खाती उस लिस्ट का क्या होगा। ध्यान रखिए, त्याग का अहंकार। आते चौके में हमने बड़े बड़े महाराजों को आहार दिए हैं, अरे दिए होंगे, मुझे क्या लेना देना है। ध्यान रखिए, मुझे तो मेरी सिस्टम से देना पड़ेगा, तू चाहे बड़े को दे या छोटे को दे। अहंकार आदमी का, हम आलू नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते। वाह रे आदमी, नहीं खाता तो अपने लिए नहीं खाता, इसकी ढोल पीटने की क्या जरूरत है। ध्यान रखिए, तेरा कल्याण होगा, तेरा हित होगा। संतों में भी आ जाती हैं बातें, हम बड़े तपस्वी, हम बड़े ज्ञानी, चटाई छोड़ दी अहंकार ओढ़ लिया। ध्यान रखना, हमने 10 उपास कर लिए तो कर लिए, हमने उपवास किया। भैया जी कल उपवास था क्या? आज भी है। आज भी है एक आसन, पूरा समझा कर। इनकी ताली बजा रहे हैं, भैया जी कह रहे हम काय को जान देंगे, ये तो ताली बजा के खुश हो जाएंगे। कटना खरबूजे के। अहंकार, त्याग का अहंकार, नाम का अहंकार, ख्याति का अहंकार, ये बहुत खतरनाक अहंकार है। सैकड़ों लोग सो रहे हैं, उस काफिर ने कहा मुल्ला से, मुल्ला नमाज तो हो गई हमारी, अभी ये जितने लेटे हैं ना ये दोजख में जाएंगे, नरक में जाएंगे, ये नरकों की भट्टियों में सुलगेंगे, इन्हें सड़ा सड़ा करके मारा जाएगा, इन्हें कष्ट देंगे। मुल्ला ने कहा तू नमाज पढ़ के उठ के ये क्या बोल रहा है? बोले सड़ेंगे ये सब। नमाज पढ़ने का समय, खुदा का नाम लेने का समय, और ये कमबख्त सो रहे हैं यहां बैठकर, सब नरक में जाएंगे। मुल्ला ने कहा वो दोजख में जाएं या ना जाएं, तू जरूर दोजख में जाएगा। बोले क्यों? जो सैकड़ों लोगों को नरक भेज रहा है। अरे मूर्ख, कल तक तू नमाज नहीं पढ़ता था तो तुझे दोजख का ख्याल नहीं था, और आज एक नमाज क्या पढ़ ली, हजारों लोगों को दोजख में भेज रहा है। ऐसा हमारे साथ भी होता है। कल तक हम मंदिर नहीं आते थे तो बुरा नहीं लगता था, 4 दिन से मंदिर क्या जाने लगे, अपने आप को है तीर्थंकर का बाप समझ लिया तुमने। ध्यान रखिए, 4 दिन की चांदनी, अभिषेक का कलश क्या डाल दिया। अब जो अभिषेक नहीं करते वो नरक जाएंगे। दूसरों का अशुभ सोचने वाला कभी अपना शुभ नहीं कर सकता है। मुल्ला ने कहा अरे काफिर, इस नमाज पढ़ने से अच्छा तो तू सोता ही रहता, तो कम से कम दुनिया के लिए नरक की प्रार्थना तो नहीं कर। ऐसे धर्मात्मा से तो अधर्मात्मा बने रहते। ध्यान रखिए, उत्तम मार्दव विनय प्रकाश से। ध्यान रखिए, मार्दव धर्म ये मुनियों के लिए है, साधुओं के लिए व्याख्या है। अपने ज्ञान पे अकड़ मत जाना, अपनी तपस्या पे अकड़ मत जाना, अपने सन्यास पे अहंकार मत करना।
मान महाविश्वरूप करही नीच गति। ऐसा ना हो कि अहंकार भरी साधना हो, अहंकार भरा वैराग्य हो। ऐसा ना हो जाए कि हम तुम्हारी साधना को नष्ट नाबूद करके रख दे। ध्यान रखिए, जैन संत तो इतना विनम्र होना चाहिए, इतना विनम्र होना चाहिए, लेकिन आज हम देखते हैं, नहीं मालूम मुझे ये बात यहां बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन कह रहा हूं, इन 25 साल की साधना में जितनी अकड़ मैंने दिगंबर संतों में देखी, उतनी अकड़ कहीं भी दिखाई नहीं दिया करती है। ध्यान रखिए, झुकते नहीं हैं, अकड़ के जीते हैं। मान्यवर, दिगंबर संत तो इतना विनम्र होना चाहिए, इतना नम्रतापूर्ण होना चाहिए कि छोटे आ जाएं तो गले से लगा लो, और बड़े आ जाएं तो चरणों में गिर जाना चाहिए। ध्यान रखिए, वो होता है मार्दव धर्म। विचार करना है आपको। मार्दव, वो भी उत्तम मार्दव, कषाय से रहित होना। मैं आहार को गया कल, कौन सी वाली नसिया है, छोटा धड़ा, आहार को गया, मैं पड़क रहा था कि वहीं पर तुम्हारी खाने की भट्टी लगी हुई थी, रोटी बन रही थी। पड़कते पड़कते वो रोटी सेक रहा था। मेरा दिमाग तो जो देख ले उस पर ही प्रवचन बन जाता। एक बेलन से रोटी बेल रहा था, बड़ी स्टाइल से। रोटी ने बिलते हुए गोल 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 1 सेकेंड में इतनी सी, वो पीस होता ना क्या, जो ये आटा का पीस गोल, उसको इतना सा उसने गोल घुमाया, चकले पर रखा, बेलन चलाया, इतनी सी वो इतनी बड़ी हो गई। उसने तवे से कहा कि अरे काले कलूटे कालिया हैं, क्यों रे कालिया, काला कलूटा, देख मैं इतने से कितने जल्दी इतनी बड़ी बन गई, और तू उतना का उतना ही है, तू 1 इंच भी नहीं बढ़ा, मैं कितनी बड़ी हो गई। और बेलते जा रहा, और बड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद तवे ने देखा, ज्यादा मत बोल, ज्यादा गोरे रंग पे इतना गुमा न कर, गोरा रंग 2 दिन में। हाँ, अब आ गया समझ में तुमको। बोले ओ गोरी, इतनी मत कर, अभी तुझे मेरी छाती पे आना है। ध्यान रखना। जैसे ही रोटी बड़ी हुई, ये मैं सोच रहा था प्रवचन का, और बड़ी होकर जैसे ही उसने, रसोइये ने रोटी ली और गरम तवे पर डाल दी, तवे ने कहा आया मजा, बड़ी अकड़ रही थी, तवे ने गरम कर दिया, मुंह फुला के बैठ गई। रोटी ऐसा मुंह फुलाती जैसे महिलाएं फुला लेती है, मुंह फुला करके बैठ गई रोटी। बोले देख अब मैं और मोटी हो गई। तभी ने कहा तू कितनी भी बड़ी हो जाए मुझसे बड़ी नहीं हो सकती, तवा तो बड़ी रहेगा। और एक बात याद रख मेरी रोटी बहन, ऐ मेरी गोरी, एक बात याद रख, अब यहां से उतर के तेरी वो दशा बनेगी, ध्यान रखना। जितनी तू बड़ी होके अकड़ रही है, मैंने देखा है, जब मेरे साथ छोड़कर तू वहां जाएगी और जब थालियों में बैठेगी, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ध्यान रखना, तेरा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। इतने अहंकार में मत जी, तेरे पीस कर दिए जाएंगे। और यदि किसी बूढ़े ने खा लिया, समझ गए क्या, इतना मसला जाएगा तुझे, इतना मसला जाएगा, सारा अहंकार मिट्टी में मिले। ध्यान रखना। एक बार दादाजी को बड़ी हंसी आ रही है, मीड़ देते ना, ऐसा कर देते, इसको मसल देते दाल डाल के, ले अब बन बेटा बड़ी, तेरी तो जिंदगी सड़ी, काय की बड़ी। और एक बात ध्यान रख, मैं ना बड़ा होता हूं ना छोटा होता हूं,
तेरे जैसी हजारों रोटी आकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे सामने देखा, कितनी रोटियां निकाल दी मैंने, मैं उतना खा उतना ही हूं। ध्यान रखिए। भूख लग आई? हमारे भैया जी कहते महाराज प्रवचन में तुम रोटी उठी मत बोला करो। मैंने कहा क्यों? बोले कल का उपवास है हमारा, रात भर सिकी हैं रोटियां। माने बात, रोटी में ताकत है। जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां। और जीभ, ओहो तो जीभ चल गई बटो। रोटी से जिसका पेट तलक सिर भी है भरा, ना जाने कैसे नाच नचाती हैं रोटियां। ध्यान रखिए मान्यवर, अकड़ के मत जियो। मैं ब्रह्मचारी था, इनके जैसा, शकल से नहीं, दुबला था, ये तो मस्त है। पाली ताना जा रहा था दर्शन करने के लिए भगवान के। गुजरात में एक तीर्थ है पाली ताना, श्वेतांबर समाज का बहुत बड़ा तीर्थ। दिगंबरों का एक मंदिर है, उनके हजारों मंदिर हैं, उससे अपने को मतलब नहीं। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, सफेद कपड़ों में था, एक संत मिले, मेरे साथ यात्रा करने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा, उस समय मैं क्या 20-21 साल का रहा हूं, छोटा सा 22 साल का। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप संत हैं? मैंने कहा नहीं, मैं अभी साधक हूं, ब्रह्मचारी हूं, संत बनने की साधना कर रहा हूं। चलते चलते दोस्ती हो गई, बातचीत हो गई। मैंने कहा क्या आप संत हैं? उन्होंने कहा हाँ हम संत हैं। मैंने कहा आप क्यों संत हैं? बोले इसलिए कि मेरे पिता की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, 20 नौकर चाकर लगे थे, गाड़ी के बिना मैं एक कदम नहीं रखता था, लाखों रुपए बैंक बैलेंस थे मेरे नाम, एक से एक कपड़े पहनता था, एक से एक गाड़ियां रखता था, बहुत करोड़पति घर का हूं, मैं सबको लात मार करके संत बन गया हूं। आपने क्या छोड़ा? मैंने कहा मैं तो कोई करोड़पति के घर का था ही नहीं, लेकिन मैंने कहा आप संत हैं? बोले हाँ। मैंने कहा आप संत नहीं हैं। बोले कैसी बात करते हो, मैं संत नहीं हूं, मैंने बता दिया ना करोड़ों का व्यापार छोड़ के आया हूं। मैंने कहा एक बात ध्यान रखो, कितने साल हो गए? बोले 30 साल। मैंने कहा 30 साल में भी करोड़ों का व्यापार अभी दिमाग में रखा है, इसलिए आप संत नहीं हैं। ध्यान रखिए, संत होने की परिभाषा ये नहीं होती है कि तुमने कितना छोड़ा है, संत होने की परिभाषा ये, याद रखना, मैंने अच्छा मकान छोड़ा, अच्छा घर छोड़ा, गाड़ी छोड़ी, बंगला कहां छोड़ा है? दिल में तो अभी भी बिठा के रखा है। बाहर से छोड़ने का नाम सन्यास नहीं, भीतर से छोड़ने का नाम सन्यास हुआ करता है। मैंने कहा एक बात बताइए, 30 साल में भी आप ये बात नहीं भूल पाए कि मैं करोड़पति घर का था? अरे भूल जाइए इसे। मैंने कहा एक बात बताओ, उल्टी करने के बाद, बमन करने के बाद कोई उसे दोबारा लेना चाहता है क्या? कोई उसे दोबारा याद रखता है क्या? बोले नहीं रखता। तो मैंने कहा आप ये दौलत जो दिमाग में रखे हैं इसे निकाल बाहर फेंकिए। मैंने कहा संत जी क्या छोड़ा है उससे संत नहीं बनते, क्या पाया है उससे संत बना जाता है, उसे सन्यास कहा जाता है। क्या छोड़ा, कितना छोड़ा, इसका कोई मूल्य नहीं है। गरीब हो या अमीर हो, सन्यास की कीमत अतीत से नहीं होती, सन्यास की कीमत तो वर्तमान से हुआ करती है। ध्यान रखिए, जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, उसे जीवन में क्या याद रखना। ऐसा तो नहीं कि मोटर कार गाड़ी छूट गई,
अहंकार अभी तक हमारे जीवन में बना पड़ा है। एक बार आया था ना व्हाट्सएप पर, करोड़ों की संपदा छोड़ के सन्यासी बने। क्या होता है करोड़? वो जिसने करोड़ों नहीं छोड़े वो सन्यासी नहीं है क्या? ध्यान रखिए, वो तो छोड़ने ही जैसा था। वो अपना था कब? वो तो कंकड़ पत्थर थे। करोड़ों की दौलत छोड़ने वाला सन्यासी नहीं होता, जिनेंद्र के गुणों को उतारने वाला जीवन में सन्यासी हुआ करता है। ध्यान रखिए, अतीत को भूल जाओ। किस चीज को सिर पर लेकर ढोते हो? महिलाओं का झगड़ा यही तो है। जिठानी गरीब घर की, देवरानी अमीर की, दिन भर शान दिखाती है। मेरे पीहर में ऐसा, मेरे पीहर में वैसा, वहां इतने नौकर लगे, इतने चाकर लगे, वहां से 1 लाख की साड़ी आई। क्या होगा इससे? वो 1 लाख की साड़ी देवरानी जिठानी में भेद की रेखा खींच देगी। ध्यान रखना। नहीं, पीहर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जो बेटी ससुराल में पीहर की बड़ाई करती है, वो ससुराल का प्यार कभी नहीं पा सकती है। ध्यान रखना। होना तो ये चाहिए कि जैसा परिवार और जैसा ससुराल मिला है, वही हमारे जीवन की उपलब्धि हुआ करती है। अब उस परिवार को, ससुराल को कैसे स्वर्ग में बदलना है, इसका नाम साधना हुआ करता है। ध्यान रखिए। मान्य क्या करोगे वहां की बड़ाई कर करके? इतनी पैसे वालों की लड़की हो, 2 साल भी रह जाओगी ना तो सब पता पड़ जाएगा। कोई भी, सभी बहुएं भाभियां ताने मारने लगेंगी तुम्हें। ध्यान रखिए, जो तकदीर में है वही होता है। उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, उत्तम मार्दव धर्म। बड़े विनम्र रहिए। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, पुण्य का उदय है, कल कुछ ना रहेगा। पाप ने जिस दिन पुण्य ने करवट बदली, उस दिन लाखपति को खाकपति होने में ज्यादा देर नहीं लगती। महलों को बेचकर सड़कों में आने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। किस पर अकड़ता है यार? मानिए।